बहुत बढ़िया भी आप लोगों ने कहानी सुना। निगाहें पर आप सालिक जी, भाई ने कुछ अपना प्यार छलकाया। भैया लाल भाई से करीब आज से 15 साल पहले, भैया कम से कम 15 साल तो हुई ना, 15 साल पहले कार्यक्रम इलाहाबाद में हमसे हुआ था, हनुमानगंज जगतपुर में। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। गाना बजाना एक अलग चीज है, छीटा कसी कर देना अलग चीज है, लेकिन अंदरूनी लगाओ आवाज नहीं बाबू किसी किसी कलाकार से होती है। लगाओ ना होता तो भाई मंच पे ये बात न कहते कि इलाहाबाद में त्रिभुवन जी को मानता हूं, लेकिन मर्दे हमें ये फुहर लगा, हमारे कलाकार नहीं बोल सकते। आज इस टाइप की पार्टी मैंने अगर देखा है तो आदमी विजय लाल यादव जी के नीचे कलाकार कतई नहीं कमेंट करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही प्रोग्राम था 6 तारीख को मारकुंडी में, कहा था ना बहुत मानी तो कहें जितना बिलार मुझसे यार मूस बिलार मुझसे का पाई तो मानी तोरी डाली तो तुहार बात हरदी पकड़ने वाला अगर कलाकार हो, माइंड अगर रखेगा तो पकड़ लेगा। तो मैंने समझ लिया सालिक जी कि आप किस दिमाग से वार कर रहे हैं। ये दिमाग कोनो बुद्धजिल गवैया के सामने लगा हुआ, कोनो उस गवैया के जो कम दिमाग करा, समझा बतिया तो हम सब समझत है। खैर ठीक है, ये तो एक छीटा कसी है, थोड़ा सा पब्लिक को मनोरंजन देने के स्वागत है आपका भी। बहुत बढ़िया कहानी हुई, बिरहा गाए हम सती नर्मदा का। अब बड़ा भाई है ब्रह्म बेला हो के बाद चलिए चला तो बेला बा कहा इसने के बाद ठीक कोई बात नहीं है। खाली मैंने एक सती का ही दास्तान नहीं गाया, उसमें पूर्व जन्म की उत्पत्ति भी मैंने दिखाया था। यह तो रवैया समझ नहीं पाते। नर्मदा वाला जब बिरहवा गाई थे ना दिमकवा उनकर चकराए जाता यार पूर्व जन्म की बात मैं बताऊं। रति कामदेव रति की उत्पत्ति भी इसने दिखा दिया, एक नदी की उत्पत्ति दिखा दिया और एक सती की बात भी बता दिया। ऐसा घेर गई थी कि मथवे खराब हो जाए। भैया लाल भाई ऐसे दीवाना से गाना होता रहा। मैंने कहा कि छोड़ दिया कि कलयुग में आज मरी कहाँ, कहे यार बहुत बेकार हो। मिर्जा कुली लोग कराए रहे, ज्ञानी भैया कहन हम साढ़ है, हमके साढ़ और मनुष्य में अंतर ही नहीं है। तो बात किसी के चर्चा नहीं करना चाहिए मंच पे। आइए जैसा कहानी भाई ने गाया है, अब तू छोड़ के चला लेकिन हम छोड़ के ना चला। अब एक भाई पहलवान है, थोड़ा सा हो सका था थोड़े बराबर ना उछल पाई, हलुक इंसान है हम। बड़ी बड़ा मर्दे मजा ले है यार तू, क्या करूँगा तार गाल बड़ा बढ़िया नजर लगा था। अरे ये गाल किसी और के लिए है, अंदर से समझ जाओ। तनी बच के आवा कुछ आनंद हो जाए। समय बड़ा कीमती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक जवान की कहानी, हिंदुस्तान के जवान की कहानी आप लोगों ने सुना, बहुत सुंदर कहानी थी। मैं भी सम्मान कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छी लगी है। कलाकार को इंसान नहीं रखनी चाहिए, अगर अच्छा है तो अच्छा कहा जाएगा। लेकिन सालिक चचा आप कहे कि एक आदमी के कहे पर नर्मदा गाय जाए, भैया लाल भैया खाली एक आदमी कहे बीरस गाय देने, लेकिन यहाँ तो बीरस जरूरी ही था। मिर्जापुर कांड बीरस नबत कई सारे फेल है ना,
यहाँ तो मोहर भी रसोकांड गया है। ठीक है, तो आइए धुन तर्क से आनंद हो जाए थोड़ा से। ओकरे बाद एक बिरहा चूंकि आखिरी कार्यक्रम भी होगा, चूंकि आज कार्यक्रम हमारे इलाहाबाद में है, गाजीपुर की अंशिका कुशवाहा जी से बच के आइए। उस्ताद हमारे गावत रहे और उनका लहरा दूसरा रहा। हम अपने लहरा का बान गया आप लोगों के लिए कि गौवा के पीछवा रवा, कि गौवा के पीछवा रवा पर्दा में कौनो प्रेमी प्रेमिका में मुलाकात भाई वादा करता है कहता है तू कहाँ मिलबू, तू आशिक बतावत का बा कहा गौवा के पीछवा रवा, अरे चाँद जब निकले कि गौवा के पीछवा रवा गोरी चाँद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली आइया, गौवा के पीछवा रवा चाँद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली आइया, गौवा के पीछवा रवा चाँद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली, नदिया में पानी रे पानी रे पानी, नदिया में पानी भरल हो गोरिया, नदिया में पानी भरल हो गोरिया, नैया पे हो के सारा चली आया, नदिया में पानी भरल हो गोरिया, नैया पे हो के ही लाइन बा कौनो मेहरारू नैहरे बा, हम से दुआ मोबाइल से बात करत बा, ए नैहर में मनवा लागी गुजरिया, नैहर में मनवा न लागी गुजरिया, सरवा के लइके ससुराल चली आना, नैहर में मनवा न लागे गुजरिया, सरवा के लइके ससुराल चली आना, नैहर में मनवा न लागे गुजरिया, सरवा के लइके ससुराल चली आना, नैहर में मनवा न लागे गुजरिया, सरवा के लइके ससुराल चली न तोहार बात एकदम कटीला, नैना तोहार बात एकदम कटीला, मनवा के हमरे ताल गईला, नैना तोहार बात डॉक्टर साहब क्या बात है, मैं तो छोड़ चली बाबुल कदेश पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो छोड़ चली बाबुल कदेश पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो छोड़ चली बाबुल कदेश पिया का घर प्यारा लगे, कोई मैं कंकड़िया मार के जगाया, कल तू मेरे सपनों में आया, बालमा तू बड़ा ओ है बालमा, तू बड़ा
मेरे रोने पे तू मुस्कुराया, मेरे रोने पे तू मुस्कुराया, बालमा तू बड़ा जो है। कल तू मेरे सपनों में आया, बालमा तू बड़ा वो है। और डॉक्टर साहब क्या बात है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, देश के नौजवानों ने हर तरह से कुर्बानी दिया। केहू पहलवानी से, कोई लड़ते लड़ते शहीद हुआ। लहरी गुरु हमारे प्रयागराज के कभों कभों बताओ, कोई मरता है जागीर धन के लिए, कोई मरता है 2 गज कफन, कोई मरता है वैश्या मिलन के लिए। हर इंसान की जिंदगी अलग अलग हिसाब से जी जाती है। केहू मेहरारू बरे मरत, और केहू देश के लिए मरत, केहू वैश्या मिलन के लिए मरत, और केहू साण जिंदगी के लिए मरत। कुर्बानी हर इंसान की, चिंता ना कराऊंगा, बिल्कुल खाली हम भाई खत्म करा तू साड़ा तेल लगाई के थोड़ा सा से हम पार्टी वाले मजा ले थे, कम बोलत ही से थोड़ा सोचे कि मौन बाबा कुछ बोला है। बहुत बढ़िया कहानी आप लोगों ने सुना। एक बिरहा, एक ऐसी ही कहानी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैटर है। चलिए ठाकर मारिए डॉक्टर तो हिंदुस्तान के जवान सभा से भी ऊंचे, अरे कोई तू भया करी है जमाने, धरती की कश्ती है सागर से गहरी, अब यदि तो उसको डुबा दे, कटेगा मगर सर झुकेगा नहीं, अरे लहू तेल बनकर करेंगे उजाले, भारत हमारा हम भारती है, वतन आबरू है हमारे हमारे। हिंदुस्तान के जवान आसमान से भी ऊंचे, कोई तूफाया कर इन्हें आजमा ले, धरती की कश्ती है सागर से गहरी, अरे ये बेरी दे चुनौती तो उसको डुबा दे, सर कटेगा मगर सर झुकेगा नहीं, लहू तेल बनकर करेंगे उजाले, ये भारत हमारा यो हम भारतीय है, वतन आबरू है हमारे हवाले। हिंदुस्तान
का एक एक बच्चा अपनी लड़ाई खुद को लड़ना जानता है। मुट्ठी में पाकिस्तान हिंदुस्तान को चैलेंज करता है। उत्तर प्रदेश के बराबर भी पाकिस्तान की आबादी नहीं है, लेकिन आज अफसोस है कहीं न कोई कमी हमारे देश में है। चाहे राजनीतिक स्तर से लिया जाए, चाहे कहीं से समझदार आप लोग हैं, इशारा काफी है। गद्दार आज भी पहले भी थे और आज भी। अगर गद्दार न होते तो ये हो सकता है राजनीति के पहलू में ये मैटर ज्यादा चल रहा है। लोग इधर ही देश में कुछ और करते हैं, मिले किसी और से रहते हैं, ऐसा भाव है। देखिए एक जवान की कहानी, एक भाव दिया गया। एक प्रेमी अपनी मासूका से कह रहा है, डॉक्टर साहब है वफा में मुझ अरे आशिक हूँ तेरा जान, आशिक हूँ तेरा जान, तू अपना के ए भैया हो, हमारे देश के जवान ललकार के कहले बा, का कहले बा? हिम्मत हो तो जंग में, अरे हिम्मत हो तो जंग में, अरे पंजाबी के दे, अरे आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे जंगा बिना कितने जंग में पंजा मिला के दे, आ जाएगा समझ में कभी जंघा मिला के दे। कहानी की शुरुआत एकदम साफ शीशा की नहीं कहानी। दरदार तारा तारा उमरी बगावत की जंग तब तूफान ठन, उमरी बगावत की जंग तब तूफान ठन, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, उमरी बगावत की जंग तब तूफान ठन, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, ढाका मेरा भैया उमरी बगावत की जंग का तूफान ठन गया, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान बन गया, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, ढाका में अचानक बना गोली का निशाना। गौर करेंगे मित्रों, कहानी यहीं से शुरू हो रही है। मेरे देश का एक फौजी जवान था जिसका नाम बताया गया फौजी राम सिंह यादव। सूरज यादव की कहानी उधर आप लोगों ने सुना। हम बताए ना कि बिरहा तन क्यों बाव न हो, उछरे पटके का अलग बात है, लेकिन बहादुर कलाकार का मतलब है कि दरेर के चले। पब्लिक परखी रवि भाई ने बताया ये लोग बेवकूफ नहीं है। अरे यह करत करत 23 साल गुजर गए बाबू, इतनी उमरिया में क्यों बचबे न भा, सबसे निपट लींदा है बाबू। हाँ, पब्लिक की परख ही हैदर उस्ताद का देने रही कि वो हमें परख बताए थे कैसन पब्लिक की परख है के बाद। खैर छोड़िए, मेरे देश का एक फौजी जवान था जिसका नाम बताया गया फौजी राम सिंह यादव। राम सिंह के पत्नी का नाम तारा देवी है, 2 बेटे हैं।
और ना खाली अजय खेलना यार देखा दुई है थोड़ा एक बढ़ के मारा था। दो बेटे हैं, बड़े वाले बेटे का नाम रंजीत है, छोटे वाले लड़का का नाम मंजीत बा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ती है। जब लड़ाई छिड़ती है उसी समय मेरे देश का फौजी जवान राम सिंह यादव को गोली लगती है, ढाका में अचानक शहीद हो जाता है। मांग कर सिंदूर मिट गया बाबूजी तारा देवी का। हाय 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 धोखे से ए बाबू उज्जवल तारा देवी पत्नी रहा, दोनों बचवन का लई के पाकिस्तान में छूट गए। अलगाव हुआ, लड़ाई के बाद अलगाव हुआ, पाकिस्तान अलग और हिंदुस्तान अलग। जो जहां लड़ाई में छूट गया वो छूट गया, लेकिन छूटने के बाद ऐलान कर दिया गया, दोनों देशों की तरफ से ऐलान हुआ। हिंदुस्तान की तरफ से आवाज आई कि अगर पाकिस्तानी अगर हिंदुस्तान में हो वो अपने वतन जाना चाहे तो जा सकते। कुछ लोग गए, कुछ लोग वहीं रह गए। वैसे ऐलान किया गया पाकिस्तान के अंदर के अगर हिंदुस्तान के अगर कुछ लोग हो अगर अपने हिंदुस्तान जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। ए भैया वहीं बीच में जोन माता तारा देवी थी, फौजी राम सिंह यादव की पत्नी तारा देवी, ओकरे पास दूठी नान नान गदेला लड़का रहलन रंजीत और मंजीत। दोनों बचवन के एक बचवा के इहर और एक बचवा का बाएं दाएं लेके बाबूजी मन में खुशी मनौले बा तारा देवी की बारे दुनिया के मालिक। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने वतन फिर से जाने का मुझे मौका मिला। ए भैया मतारी तारा देवी अपने दोनों बच्चों का लई पाकिस्तान से चल रही है। जब भाग रही है खुशी में, इतने में साले कट्टरपंथी पीछे लग जाते हैं। पकड़ लो। क्यों? उस तारा देवी की आबरू लूटना चाहते हैं साले और दोनों बेटों को मार देना चाहते हैं। तारा देवी एकदम भगा गई है, चकित हो गई है। यार दुनिया का मालिक मैं कहां जाऊं? मेरे मासूम दोनों बेटे हैं, मेरी आबरू ये लूट लेंगे। पारे हिंदुस्तान की नारी भागते 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 आती है, सामने एक मस्जिद दिखाई दी। भैया हो बाबू हो, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। कि कोनो जरूरी ना कि मुसलमान हती इसकी दिल में दया नाम की नहीं। मानवता जिस इंसान के अंदर आ जाए वही इंसान है मित्रों, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। आज मस्जिद के सामने वो तारा देवी पहुंच ले बा। जब मस्जिद के सामने तारा देवी पहुंची है, मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे रहे। मुल्ला जी को आवाज देती है, मुल्ला जी निकल के बाहर आते हैं। का बिटिया कैसे हैरान हो, बात क्या है बेटी? और रो रो कर तारा देवी दोनों बेटों को लेकर उस मुल्ला से फरियाद कर रही है। यह तक लाइन बा कि अरे मुंगरी से मारी मारी, अरे मुंगरी से मारी मारी, अरे दहिया दे तू, अरे मोरे राम दहिया दे तू, कि जहिया मारे लन तब मछरी खियावे लन जरूर। क्या हो अबे हर तनिक हम प्रयागराज छोड़ के हर चपत हो। हाँ गवैया का मतलब क्रिकेट खिलाड़ी का मतलब ऑलराउंडर हो, जैसन मन हो उसे छक्का मारे, चाहे जिधर घुमा दे। अब समझ ला खिलाड़ी दुकानदार का मतलब हर आइटम रख के चले। अच्छा तो वीरोस गावे नहीं आई तो का करे मिर्जापुर आओ क्यों बोलाई? कतई ना बोलोगे भैया से सब मटेरियल इशारा हो कि अरे रोई रोई रची, अरे रोई रोई रची अब करेला परंपरा।
तोहरे माथे बा, कि तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार, तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार। तारा देवी मुल्ला जी से कह रही तो मुल्ला जी कह रहे कि बिटिया कहाँ बात वो बतावा था कि सीमावा पे शादी हमारे हो गई ले सपाना, चादा यो सूरज बोली तू ही गो, अरे करना चाहे पापी हमारे, अरे बगिया उजाड़, अरे मोरे राम बगिया उजाड़, तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमो। ए भैया उस मस्जिद के मुल्ला के सामने वो तारा देवी आंखों में आंसू लेकर रोकर अपने दिल की बात कहती है कि बाबा मेरे पीछे कुछ कट्टरपंथी लगे हैं, मेरे पति मैं हिंदुस्तान की रहने वाली। मुल्ला जी जब सुनते हैं कि बिटिया हिंदुस्तान में किस जगह की रहने वाली हो, वो बताती है तारा देवी कि मेरे गांव का नाम सारंगपुर गांव। अच्छा सारंगपुर के रहने वाली हिंदुस्तान की तो क्या बात है, इससे क्या उम्मीद रख रही हो। कहा है बाबा ऐलान किया है कि हिंदुस्तान आप चली जाओ, मैं हिंदुस्तान जा रही हूँ। लइकन का ले है बाबा, लेकिन मेरे पीछे कुछ कट्टरपंथी लग गए हैं, ये मेरी आबरू लूटना चाहते हैं और मेरे दोनों बेटों को मार देना चाहते हैं। हाय 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 भैया हो, आखिर में वो मस्जिद का मुल्ला उस दुखियारी तारा देवी का खुदा और भगवान ठीक है, कोई तेरा बाल नहीं बाका कर पाएगा, मैं तुझे शरण दे रहा हूँ, छिप जाओ मेरे मस्जिद में। लेकर दोनों बचवन को मस्जिद में छिप गई। जब बचवन को दोनों लई के मस्जिद में छिप गई, कट्टरपंथी आते हैं मुल्ला जी से पूछते हैं बाबा एक महिला दो लड़कियों को लिया है, दो बच्चों को लिया है, क्या इस रास्ते से गई है? डांटकर मुल्ला जी भगा देते हैं। खबरदार कोई महिला नहीं गई है, लौट कर चले जाते हैं। उसके बाद मुल्ला जी पहुंचते हैं और आवाज देते हैं बिटिया निकल कर बाहर आओ। अरे मैं हूँ तेरा धर्म का पिता खड़ा हूँ, तेरी आंखों के सामने कोई दुश्मन तेरा बाल नहीं बाका नहीं कर पाएगा। निकलती है वो दुखियारिन तारा देवी दोनों बचवन कर लई। जब दोनों बचवन कर लई के निकला था बाबा भैया हो तुम्हें तारा देवी जाने लगते हैं। मुल्ला जी कहते हैं कि जाओ बेटी तुम अपने घर को जाओ, अपने बेटों को लेकर। इतने में हाथ जोड़कर वो तारा देवी कहती है बाबा मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मेरे आप धर्म के पिता हैं। कहा ठीक है आज मैं भी मान रहा हूँ कि तू मेरी धर्म की बेटी है, लेकिन वो तारा देवी एक बात तबले कहती है कि बाबा कुछ मांगना चाहे तो मांग सकते हैं, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी बेटी हूँ। मुल्ला जी ने आवाज देकर कहा कि नहीं बेटिया, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, खुदा ने किसी प्रकार की कमी नहीं है, जाने दो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं बाबा कुछ तो मांग लीजिए। वही मुल्ला जी बोलते हैं कि ए बिटिया अगर देख बता खाली एक मांगन ये बाबू तेरा विचार खने भैया। मुल्ला जी बड़ी ऊंची चीज मांगलन, जमन एक मिनट जमन चीज ना मांगना चाहिए। मुल्ला जी कहते हैं, फिर तारा देवी कहती है कि क्या मांग रहे हैं, क्या चाहिए आपको बाबा? मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, आपकी इच्छा पूरी करके जाऊंगी। मुल्ला जी कहते हैं कि नहीं बेटी जाने दो, नहीं चाहिए मुझे। कहा नहीं मांग लो। तो वही मुल्ला जी कहते हैं कि ए बिटिया देना है तो खाली एक चीज दे दा, ई जमन दूठी बचवा तू ले है, जमन दूठी बचवा छोट छोट लड़का ले है, बस देना हो तो खाली एक संतान इसमें से मेरे हवाले करेगा। कौन करेंगे बाबू? कौनो मतारी अपने औलाद को कैसे देगी भैया?
मतारी के पैरों तले जमी खसक गई। बाबा जिंदगी की सबसे अनमोल धरोहर मुझसे मांग रहे, कोई दूसरी चीज आप मांग लीजिए, धन दौलत पैसा कौड़ी जो मांगना हो मांग लो, जो मांगोगे मैं छीन दूंगी। लेकिन बाबा ये हमार करेजा का टुकड़ा है, अमृत का धार के हो कितनो पियाई एगो माई बिना, कैसन करेजवा जुड़ाई ये भैया एगो माई बिना। माँ तो माँ होती है। ए बिरहा सुनने वाले भैया बाबू गौर सुनेंगे बाबूजी, एक एक कहानी अगर एक एक बात आपको समझ में आई जाए तो हमारा गावल बजावल सब सफल हो जाएगा। रामाधार बड़ा टेढ़े टेढ़े कैसे चलता है बाबू, हाँ बड़ा मेहनत करता है टहराइन में जमन है भैया। तारा देवी कहती है कि बाबा दूसरी कोई चीज मांग लो, कहा नहीं देना है तो खाली एक संतान दे दो। मेरे पास कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का अपनी बुढ़ाई का इसको सहारा बनाऊंगा। लेकिन एक वादा है, मैं तेरे औलाद को एक दिन पढ़ा लिखा कर पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। ए भैया हो ये वादा जो मुल्ला जी करत है वो तारा देवी से कि हम तोरे बेटवा पाकिस्तान का मेजर बनाए दे। आखिर में बाबूजी गौर करेंगे, कहीं कहीं ऐसी मजबूरी फंस जाती है, जिंदगी दांव पर लग चुकी है, सम्मान फंस चुका है। तारा देवी से ना कुछ कहा जा रहा है और ना कुछ बोला जा रहा है और ना आगे बढ़ा जा रहा है। वो एकदम मुर्दा लाश की तरह जैसे खड़ी है। 10 मिनट तक सोचते रहेगी कि यार दुनिया का मालिक मांग का सिंदूर देश के लिए शहीद हो गया, 2 बेटा मेरे पास है, एक बेटवा मेरा इसी पाकिस्तान में बिछड़ना चाह रहा है। अब बताइए एक संतान लेकर मैं हिंदुस्तान जाऊं, कैसी परीक्षा मेरी जिंदगी में आ गई है। आखिर में गौर करेंगे, विरहा को सुनने वाले भैया लोगन मजबूर होकर उस मुल्ला जी के देख के दया आ गई उस माँ को, तारा देवी को। जो छोटा वाला बेटा था जिसका नाम था मंजीत, उस मंजीत को उठाकर मतारी कलेजे पे पत्थर रखते हैं बाबूजी और मुल्ला जी को थमा देते कहते लीजिए बाबा ये मैं अपना रतन आपको दे रही हूँ, मैं अपना कलेजा निकाल कर आपको दे रही हूँ। गौर करेंगे बाबूजी कलेजे पे पत्थर रखकर वो माँ जब मुल्ला जी को छोटे वाले बेटे को थमाती है मंजीत को, तो मुड़ नहीं देखती है, निगाह घुमा लेती है और घुमाने के बाद धीरे धीरे और रंजीत को लेके हिंदुस्तान के लिए रवाना होती है। जब हिंदुस्तान ये रवाना होती है तो एक वक्त ऐसा समय आया कि सारंगपुर गांव पहुंच जाएगी। जब सारंगपुर गांव आ गई तो यह बड़का भैया रंजीत मतारी के साथ नाम लिखा लेता है विद्यालय में और शिक्षा ग्रहण करने लगता है। यही देखा और बड़का भैया हिंदुस्तान में और छोटका भैया पाकिस्तान में। ऐसा विवाह हो कि एक बार समझ में आवे आप लोग, समझा? हम बतावे ना खुद अगवा आप लोग समझ जाबे। छोटा वाला भाई पाकिस्तान में तो एक लाइन यहाँ तर्ज मालिक का देन देखे जब दोनों बिछड़ा ना एक ही तर्ज लगा मास्टर राम स्वर्गीय रामदेव वाले। हम इलाहाबादी गवैया तो है ये पेवर खाटी आप लोगों के आशीर्वादी से सन 2017 में भोजपुरी बिग गंगा चैनल पर जब बिरहा दंगल आ रहा था, बिरहा के सुल्तान जज की कुर्सी पर बैठे आदरणीय विजयलाल यादव जी और बिरहा के बाद शाह ओम प्रकाश यादव जी, दोनों लोगों भगवान निर्णायक बन के बैठा रहे। उस समय मैंने 2 बिरहा गाया था, मेरी संजीवनी बूटी से एंट्री हुई थी बॉम्बे। एक लाइन मैंने गाया था कि चला हो मोरे बिरना कचौड़ी बोलावे, राजा मोरन की मैं कहानी गाया था। पेवर खाटी में चुआ के कहा हम समार हकड़त है, इस पूर्वांचल का चिल्लात है, हम चिल्लाप हम ठेठवई में लहाई दे। आप लोगों का आशीर्वाद से हर जिले से मेरे पास फोन गया कि वार भुंजी आपने तो हैदर अली का झलक पैदा कर दिया, लेकिन दिखाई रामदेव गुरु का लाइन कि अरे झूला लिया के पूनम झूला
अरे टूटल ये राजा जवानी में गोरियो छूट ये रोजा। ए भैया ये आप भैया लाल भैया देखा लहात लहात बना। अरे भाई थोड़े लोग से तनी कम लगी लेकिन थोड़ा सा चाप से देते हैं। हाँ अरे जिया बड़ भाई है बस आशीर्वाद नकलची बहुत है। हाँ जैसन गौबे वैसन गाओ। यानी सर्वाम के वरदान जना हो गया पड़ोसी के देखे बताओ बहुत चढ़ता है जैसा। हाँ पता नहीं आज डॉक्टर में रुआब आ जाता अधी बमारा। अरे छोड़ गई रे अरे छोड़ गई रे रात सुतले से जरिया पे। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी बड़ा वाला भाई हिंदुस्तान में और छोटा वाला भाई पाकिस्तान। यह लाइन बात कि अरे भुलाई गई ले अरे भुलाई गई ले तू न धर्म के पिछड़वा। भुलाई गई ले तू न धर्म के पिछड़वा। भुलाई गई ले अच्छा इन लाइन पे देते हैं। हाँ इन लाइन पे देते हुए ना कितना ले लीजिए में से 100 रुपया का नाम बाबू का कमेटी की तरफ से। अरे बारे कमेटी भगवान करे कमेटी बना रहा है सुरेश बाबा का बहुत अच्छा प्यार दुलार आपका लगा और 500 को नोट में से 100 रुपया का पुरस्कार बा। ब्रह्म बेला बा सुबेरे का बेला होएगा जेके जमन दान दक्षिणा करे को होए कहला भैया आखिरी कार्यक्रम बा अब फिर न गवैया त्रिभुवन ही न भैया लाल कहो बाबू हाँ यह लाइन बा कि रंजित बीरानवा अरे रंजित बीरानवा अरे घरवा पे आइले मंजी सुगनवा मछली होई गई मंजी सुगनवा मछली होई सलामी मजहब कबूल करिए पूरा धर्म के इस्लामी मजहब कबूल कैले। इस्लामी मजहब रंजीत घर पे आया शारकपुर में मतारी के साथ पढ़े लगा लेकिन वो छोटा वाला भाई मुल्ला जी वादा किए थे मतारी से ना पाकिस्तान का मेजर बना हुआ वो पाकिस्तान में पढ़ रहा है इस्लामी मजहब कबूल कर मंजीत से उस लड़के का नाम पाकिस्तान में मजीद अली रख दिया गया। सोचो मजीद अली उसका नाम रख दिया गया। इस्लामी मजहब को उसने कबूल कर लिया कैसे कि राहत सहन बहुत असर बतावत वातावरण जैसे कहावत कही कि जेकर जैसे मतारी बाप रहा बाप जैसन रही बेटवा वह गुण के परी मस्जिद में पल रहा है अब वो भी मस्जिद में पल रहा है पाकिस्तान में पल रहा है। सोचिए मजहब को कबूल कर लिया रहन सहन का बड़ा असर होता है जब वो मजहब को कबूल कर लिया। हे भैया एक दिन की बात है इधर जो बड़ा वाला भाई था एक वांट निकलता है फौजी जवान का मेजर का वांट निकलता है तैयारी किया है रेस लगाया है और रेस के अंदर परीक्षा के अंदर सब कुछ उसका फिट हुआ और वो भाई वो नौजवान जो था रंजीत ना फौज की नौकरी पा गया। फौज की नौकरी पौलन हिंदुस्तान मालिक का देन देखे हूँ हिंदुस्तान का मेजर बन गया। भैया जब हिंदुस्तान का मेजर बन गया वर्दी पे पहन के टोपी लगाए के बंदूक लेके मतारी तारा देवी के सामने आया है और सलूट मारा है जवान। और जब सलूट मारा है कल माई जब तारा देवी देखले बा वर्दी का भेष में कलल बारे मोरे लाल तू कहाँ कैला ए बेटा तू कहाँ कैला कलश माई हम फौजी जवान हो गए
आय हाय हाय इसी बात को तो मां कष्ट था नीक न कैला ला तू सब कुछ कैला ठेला गाड़ी खींच लेता लेबर गिरी कर लेता तू रिक्शा चला लेता लेकिन मेरे लाल तू फौज के नौकरी काहे कैला कलन माई हर मतारी का खुश हो चाहिए बेटवा फौजी जवान हो गया अब तू का छो के लेबर गिरी कैला ठेला गाड़ी खींचला कैसन बात है माई तू के वर्दी पेटी से इतना नफरत बा रंजीत फौजी जी कहां से भैया कोर्सर से 100 रुपया का पुरस्कार हमरे बदे और 100 रुपया का पुरस्कार हमरे बड़का भैया भैया लाल भैया का पुरस्कार तू कहे था मत भाई का पुरस्कार है 100 रुपया का पुरस्कार बा बहुत प्रणाम लेटा राम तो आए के अरे केहू गाय के ले तो केहू वैसे ले देखला हम तू मेहनत कैला क्यों नहीं दे हमके लेकिन हम ऐसा मेहनत करते हमारे मेहनत पर खुश हो के तोहे दे देते चाहे जितना चिल्लाना लगे कोनो मतलब ना निकला ए बाबू साली तू जाग गइला का अरे सोई जा हम मेहरारू है आय के देखा कैसन पट्टा आई हम अरे मर्दे कितने के हम तार दी हमार नमवई त्रिभुवन बा आ ज्यादा इतिहास पूछे को तो भैया लाल भैया से पूछ ला खूब बताई दी अच्छे ढंग से त्रिभुवन कैसन खिलाड़ी है अच्छा ये हमारे रंजीत फौजी भैया का तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा भगवती कल्याण करें ए भैया मतारी कहले बा कि तू ठीक काम ना कैला फौज की नौकरी कौन कहा था तुमको करने के पहले कलन माई हमरे पिताजी फौजी जवान रहला हमारे बाबूजी फौजी जवान रहला तो बास कोखी में बासे होई ना अरे बाबूजी अगर फौजी जवान रहला पगली त हम फौज में नौकरी करा मतारी कहला तो तोके मालूम बा जब छोट के रहला तो ई देश के खातिर तोहरे पिताजी शहीद हो गए तो मैं नहीं चाहती हूँ बेटा कि मेरा मांग का सिंदूर देश के लिए शहीद हुआ तो गोदी का लाल भी चला जाए बतिया जब सुनल बा भैया हो बेटवा जब रंजीत सुनलत गलत बस माई यह बतिया कहा था बहादुर पिता का बहादुर अरे बहादुर पिता का बहादुर बेटा पीठरण में दिखाऊंगा कैसे पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी अरे पूरा देश उनका रहेगा या भारी मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता अब खुशी से ललन का विदा कर दे माता ए माई बाबूजी फौजी जवान रहलन ना बाबूजी देश के लिए शहीद हो गलन और सुने तेरी मांग का सिंदूर अगर देश के लिए कुर्बान हुआ है तो गर्व करना चाहिए ऐसी देश में नारियां बहुत कम होती है माँ तेरा मांग का सिंदूर देश के लिए शहीद हुआ है तो एक दिन लड़ते लड़ते देश के लिए अगर तेरा बेटा शहीद हो जाएगा तो इतिहास के अंदर नाम लिखाएगा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा वीर पुरुष की पत्नी के साथ साथ एक वीर पुरुष की माँ भी थी तब पगली को मंजूर ना बा फौज को नौकरी हम कह के रहा हम रहा भी ना रहा अच्छा बड़ा जिद्दी रहा कला सुनाई कुछ भी हो आज के आज हम शहीद हो जाइए तुरंत ड्यूटी पे जाइए तुरंत शहीद हो जाए हमें कोनो काम ना बा लेकिन हम फौज को नौकरी एक बात याद रखिए मित्रों शानदार इंसान की जिंदगी कभी कभी इस धरती पे होती है अब बाकी मौगा सारे रोजे मरत रोजे पैदा हो कलाकार समाज की सेवा करते करते दुनिया से चला जाता है लेकिन शानदार जिंदगी जीकर कलाकार जाता है पंच परमेश्वर की सेवा करते करते दम तोड़ता है कलाकार दुनिया से चला जाता है लेकिन नाम अमर रहता है भैया लाल भैया हो चाहे हम चाहे इस धरती का और कोई कलाकार हो चाहे बाबू पुत्ती खलीफा हो मिर्जापुर के बल्ली गुरु तबे जिंदा है बहुत अच्छे कलाकार हैं हाँ स्वर्गीय रामदेव गुरु हो बुल्लू हो
हैदर उस्ताद हो बाबू राम कैलाश जी लाल जी लहरी जी ये अमर हो गए। तू लेके आवा बस जे हो भैया सवेरवा में हमार थोड़ा सा मदद करा। राम बली डॉक्टर साहब रीवा रोड 100 रुपया का पुरस्कार बा हमारे डॉक्टर बाबू की तरफ से। सेकंड गार्ड आप भगवान का दूसरा रूप है। ऐसे ऐसे लहास आप लोग उठावा था भैया हो कि मरे लोगन के आप जिंदा कर देता डॉक्टर बाबू जहां जहां वहीं से हम तोहार पैर छुअत है कॉल लगता है आशीर्वाद दे देबा तो ईश्वर के रूप में आप है हमें दुआ लग जाएगी। ए भैया हो 100 रुपया का पुरस्कार बा बोल दिया मरते मरते शहीद हो जाऊंगा कोई गम नहीं है माँ। बतिया भी छोड़ दे हिंदुस्तान के अंदर अब तनी के चल चला पाकिस्तान में चलिए चल थई सब लोग मिलकर पाकिस्तान चलते नहीं बैठा रहा से बता देते ना चली तरीके पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्या स्थिति है ये तो बड़े वाले भाई की कहानी है। जो छोटा वाला भाई छोटा वाला भाई का कैलेस उसका ओकर नमवा तो मजीद अली पड़ गई। वो पाकिस्तानी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। शिक्षा उर्दू अल्फाज को ग्रहण किया और हिंदी अल्फाज को ग्रहण किया। ए भैया हो सब कुछ ग्रहण करने के बाद लेकिन एक दिन की बात है वो भी भर्ती में लाइन लगाता है। वांट निकला वो भी भर्ती होता है ट्रेनिंग करता है तैयारी करता है। मालिक का देन देखा जो छोटका भैया रहा मुल्ला जी के कही बतिया सत्य हो गेल वो पाकिस्तान का मेजर बन गेल। फौज के नौकरी वो पाई गेल जवान मजीद अली भी। जब पाकिस्तान का मेजर बन गया तब मालिक का देन देखा भैया बड़का भैया हिंदुस्तान का मेजर और छोटका भैया पाकिस्तान का मेजर। लेकिन पता नहीं है दोनों भाइयों को उसको नहीं मालूम है कि मेरा भाई कौन है। लेकिन मालिक का देन देखो दोनों बिछड़ गए। एक दिन की बात है समय का दौर आया ड्यूटी कर रहे हैं दोनों अपने अपनी वतन की तरफ से। हाँ बोला नहीं ये सब फालतू बात नहीं बोलने का। चलिए ऐसा नहीं बोला जाता है बाबू लाओ जमन देखो पैसा निकाला। हाँ उस बजे ही तरी दे दा गावे लगा तो कहां से फिर ले दे दा तब जल्दी छुट्टी हो जाए ना। हाँ रुका आराम से ही कायदे से फुर्सत से बोल दे। कहानी से जुड़े रहिए आप लोग कहानी से जुड़ी रहा लाओ। अरे छोड़ा मत जाए चला निकला जा डिस्टर्ब न करना देखो तो दा नहीं निकला। अरे मर्द क्या डॉक्टर साहब रीवा रोड डॉक्टर साहब हमरे रीवा रोड से हमरे डॉक्टर बाबू के कर कमलो द्वारा 100 रुपया का पुरस्कार बा बहुत बहुत प्रार्थना आशीर्वाद की इच्छा है। चलिए हम उतर के घंटा टारत रहे तो भैया कुछ बोले मत। ये एक अच्छे कलाकार की पहचान नहीं है। आगे उतर के जाएगा वो अपनी ड्यूटी पे थे मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ। चलिए सर आगे से हट जाइए चलिए हट जाइए बस बस कहानी से ध्यान ना हटवाइए। ए भैया दोनों भाई बड़ा वाला भाई हिंदुस्तान में ड्यूटी कर रहा है और छोटा वाला भाई पाकिस्तान में। मालिक का देन देखे कुछ दिन के बाद एक दिन अचानक हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ती है। दोनों देश से लड़ाई छिड़ल और जब लड़ाई छिड़ल बा तो ए भैया दोनों भाइयों का ड्यूटी लग गई। जब दोनों भाइयों का ड्यूटी लगल अपने अपने देश ऐलान किया गया। ड्यूटी छुट्टी दोनों भाई गए थे लेकिन तबले बुलावा आ गया कि देश से लड़ाई शुरू हो गई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई है। जो फौजी छुट्टी पे गए कृपया वो चले और ड्यूटी पे आए। जब दोनों नौजवान अपने अपने तरफ से ड्यूटी पे आते हैं तो तेरी का भाव बा यहाँ। अरे मोरे राम अरे मतवाला पद के चलिधा शेरवा अरे मतवाला पद के चलिधा शेरवा अरे अवली पिलक हस्ती पावे अमनी बिलक हाथी बारे हिम्मत वाला
मतवाला बन के चली भा सरवा। दोनों नौजवान अपने अपने वतन की तरफ से चलते हैं। तो यहाँ एक लाइन भाव बा, यह दर्ज के लाइन बा, इलाहाबादी झटकम बा कि हम गवनवा नहीं, अरे हम गवनवा नहीं जाब कि हम गवनवा नहीं, अरे नई नई प्रीता लगाला आही हम गवनवा अरे अहिरा खियावे पेड़ा मिठाइया तई का खियौ पे के तनौ कहबे लेकिन रहब अहिरा नवा हम गवनवा नहीं जा। एक लाइन उस्ताद हमरे ही बदलत हैदर उस्ताद हमरे यही में बदल दे और गवैया लिख पढ़ के पर्चा देखिए डायरी खोल के भी रहा गावत ही। लेकिन हैदर उस्ताद भगवान जाने मिर्जापुर में कितना प्रोग्राम गाए हुई, एक से बढ़ के एक से धुलंधर से गाना गाए, लेकिन जनता इस बात का गवाह है कभी एक दिन का नहीं उठाए, कभी कलम नहीं उठाए, ऐसे सिगरेट पियत रहा है। अब बड़ी बड़ी आंखें ले रहा है अजय का निपोर देते रहे, ऐसे एक बार निगाह देख देते रहे, जरा साफ सुन लेते रहे। ऊ गवैया रहन बरदानी पुरुष नहीं समझा। और खड़ा हो भगवान जाने कितनी बड़ी उनकर खोपड़ी रही, ऐसे कुर्ता सिकोरा कहे हम गवनवा लइके, अरे हम गवनवा लइके जाब कि हम गवनवा लइके, अरे केतनौ करबू आज बहनवा लइके जा, चचाएगन हमरे हैदर उस्ताद का बड़ा चहेता है। हम जाने थे कई प्रोग्राम में आप हमसे मिला। अच्छा हमरे चचा किशोरी लाल, ये हमरे हैदर उस्ताद का बहुत है, हमसे बराबर मिलत थी। आप कहीं रमई पट्टी में त्यूरिस गाना रहा मानना मेरा प्रोग्राम था और ओम प्रकाश यादव जी का बक्सर के वहां भी हाँ हो जाए बाबू हो जाए लाइक तो बजाए जाए। हाँ तो सुनता में आ जाए तो काम हो। अच्छा देखा 100 रुपया का पुरस्कार बा, सब भैया का नमन बा। कहा हम गवनवा लइके, अरे साली का हम गवनवा लइके जाब हम। एक मेहरारू वाली पार्टी है ना, हाँ देखा मेहरारू वाली कहाँ करत है। अब हम बताए कि मेहरारू कमा था तो मरद खाता। अच्छा भैया मेहरारू को कमाई वही मरद खा तो सरबा जौन मौगा हो। खैर थोड़ा हम कुछ कहा ना, सयान है आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, हाँ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ठीक है
खबरे कल्लू यादव नगर सचिव ए, आप बाबू की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा भगवती कल्याण करे आई भैरव वीर बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहा है। एक क्षेत्र कई गांव कई मौजा का माई काली के आशीर्वाद आप लोगों को सदियों कौनो दुख न आवे सुखी पूरा मोहल्ला रहा मालिक माई के दरबार में जे भी भाई ब्रह्म बेला में आवान हो सुबेरे के बेला में जो भी दान पुण्य करी अगर जे 100 दे माई ओके 200 दे ये माँ का दरबार है। इसे मतारी समझन थे कि बेटा मेहनत कर रहा है। हाँ माई का समझन बाबू माइन का कृपा से सब लेती और का अपने कृपा देखे ये उस्ताद एक लाइन यो गावत रहे कि अरे फोरा बाई तो हम अरे पेड़ा मिठैया के बात करा रानी तो का भाई मलाई यही मिर्जापुर में लई चल के हम सिनेमा देव हम ही तुम्हारी इच्छा पूरा कर के जा प्रयागराज के बातें छोड़ हम छैला आदमी है सारा मनोकामना ही पूरा कर के एकदम ठंडा कर के तब जा जहाँ रहा वहीं डेरा डाई वहीं भूखल बाबा काम कर दे। अच्छा तनी के प्यार से शिवपाल कन्नौजिया जी आप सभासद हैं आप महोदय भैया मोबाइल बजाओ ना ये ले क्या बंद कराए के बजावे के बाद ओहर ले जा यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है बेटा मत बजाओ मेरे लाल इतना सुघर का बाटा तू मोबाइल बजावा गुटखा खाए हैं मत खाओ अभी उम्र नहीं है पूरा नहीं लगे तुमसे बड़ा मेरा बेटा है 19 साल का बड़का लड़का हमारा तो यहाँ से कहती हूँ अभी उम्र नहीं है मत खाओ अभी पढ़ो लिखो शिक्षा ग्रहण करो बढ़िया परिवार का नाम हो देखा था हम लोग कोनो नशा नहीं करी अभी माई भगवती के कृपा बा हकर चिल्लाए लेते ने का इशारा वाली त इलाहाबादी झटका में रहल हे धुनवा के पूर्वांचल वाले सब भाई लोगन लपेट के गावत हैं किसन गावत हम गावना वाला लेकिन जब आदेश आया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ती है तो हिंदुस्तान के मेजर को बुलाया गया कि लड़ाई छिड़ गई है पाकिस्तान के मेजर मजीद अली को बुलाया गया है कि लड़ाई हिंदुस्तान से छिड़ गई है दोनों भाई अपने अपने वतन की तरफ लड़ रहे हैं लेकिन दोनों भाइयों को पता नहीं है करते क्या है दूध
एक तो मार दे तो ठीक है, कम से कम एक ब्रह्म हत्या तो खत्म हो। सारा नियम तोड़ दाओगे। तू हमरे पार्टी में राबत तो के हम सुधार दे। रावण करो भाई, जो साण कभी बा रावण करवाए हम जाने तो और 6 महीना वाला खमोए खत्म न रहो। ये 6 महीना भी रहवे गावत लगातार मर्दे कहीं करे कहूं करे। ए भैया ऐलान कर दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई छिड़ गई है। हिंदुस्तान का मेजर रंजीत अपने वतन की तरफ से लड़ रहा है, पाकिस्तान का मेजर मजीद अली पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा है। एक खतरा हो गया। खतरा का भैया, वो जो पाकिस्तान का मेजर था मजीद अली मेरे देश के मेजर रंजीत को धीरे से जवानों से पकड़वा लेता। अब पकड़वा बाबूजी अपने सरहद में ले लिया, पाकिस्तानी सरहद में ले लिया। पाकिस्तानी सरहद में लेने के बाद वो करता क्या है, ले गया पाकिस्तान में, ले गया पाकिस्तान में और बंद कर दिया कटघरे में, जेल के अंदर बंद कर दिया। बंद करके कैद में बाबूजी कोड़ों की बरसात करने लगा और पूछता है कि हिंदुस्तान में तेरा घर कहाँ है, तू कहाँ का रहने वाला है। और रंजीत कहता है कि क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के। अरे तू पाकिस्तान का, मैं हिंदुस्तान का, मेरा पता पूछ के तू क्या करेगा। नहीं आज तुम्हें बताना होगा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल मेरे साथ क्या सलूट किया जाए। कहा तू मेरा पता पूछ रहा है। वही वो जवान रंजीत कहता है, बलिदानी मेरी मातृभूमि। अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि और मगन दिल का साथी के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा। अरे चूहे की औकात तेरी, अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है। साले गीदड़ का बच्चा गीदड़ है, लड़ने आता है। क्या समझता है तू? हरामखोर, तेरे गीदड़ हपकी से डर जाएगा। तोरे जैसे काजनी के तनन का हम घाटे लगाएंगे। तू खाली डिबोए का दूध पी के गरजत है, असली माई का दूध पिए। समझा? जवन चपाई ढंग से चपाई ऐलान कर दिया, उसको पता नहीं है, वो नहीं जान रहा है कि ये मेरा सगा भाई है। तब ये ढंग से बात होता दोनों भाई में। कहा सुनो, तू पाकिस्तान का, मैं हिंदुस्तान का। ये भैया हो, एक दिन की बात है, कुछ दिन जब बीत गया, कुछ दिन बीत गया, एक दिन पाकिस्तान का मेजर सो के उठा है। हिंदुस्तान का मेजर रंजीत बंद कैद खाने में बाबू कमरे के अंदर बैठा, उठ को देखता है तो कहता है, अरे यार ये हिंदुस्तान का मेजरवा का सकलिया हमसे मिलत बा, लगता है कोई जन्मों का मेरा इसका नाता है। ममता छलक गई बाबू, दोनों भाई का प्यार उमड़ गया। वो पहुंचता है मजीद अली, रंजीत से हाथ जोड़ के बोले, ए भैया हमारे लक्ष्मण बाबू, आप वीर महुआ के धरती से 21 रुपया का पुरस्कार बा, बाबू को प्रणाम बा, बाबू बहुत नमन बा, साथ में सब बाबू को नमन बा। ए भैया भाई का शोक उठा है, कहता है कि भाई मेरा तेरा कोई जन्म का नाता लग रहा है, तू कहाँ का रहने वाला है, साफ साफ बता। वो नौजवान रंजीत बताता है कि तू पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, मेरा घर हिंदुस्तान में है। और कहा मेरे पिताजी फौजी जवान थे, क्योंकि वो जानकार था रंजीत, और मंजीत जानकार नहीं था। पिताजी जब शहीद हुए थे फौजी राम सिंह यादव जी, तो रंजीत जानता था, और वो ये भी जानता था, कुछ जानकार था। तो माँ ने बताया था सारी बात, घर जब लिवा जाती है तो माँ ने सारी जानकारी दिया था। कहा मेरे पिता का नाम राम सिंह था, देश में लिए शहीद हो गए, और मैं उसी फौजी राम सिंह का बेटा हूँ रंजीत। और मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम तारा देवी है, मेरा गांव हिंदुस्तान के अंदर सारंगपुर है। ए भैया
पूरी पता जब पूछ लिया वो मजीद अली, तो गौर सुनेंगे मित्रों, उस मेजर को, रंजीत को, मेजर रंजीत को पाकिस्तान में छोड़ देता है, उसी जेल के अंदर छोड़ दिया और छोड़ के तुरंत प्लान करता है, तुरंत प्लान करता है, हिंदुस्तान के लिए चलता है, हिंदुस्तान के लिए चलता है। सारंगपुर गांव का पता पूछते पूछते, स्वर्गीय फौजी राम सिंह यादव का पता पूछते पूछते और लोगों से पूछा कि भैया मतारी का नाम तारा देवी बा, फौजी राम सिंह यादव की बीबी का नाम तारा देवी है, उसका बेटा हिंदुस्तान का मेजर है रंजीत। लोग बतौलन कि हाँ भैया बस ऐसे चल जा, आखिर ये खाई पकड़ खाई से खड़ंजा बाबा, ऐसे दाहिने घूम जाइएगा। उसके बाद एक आपको आरसीसी मिलेगी ना, एक आरसीसी मिलेगी, वही आरसीसी के ठीक बगल में फौजी राम सिंह यादव का मकान है। ए भैया मेजर रंजीत मजीद अली पहुंचले बा, आज मेजर मजीद अली पहुंचले बा, आज तो मतारी की भी दुनिया उजर गई। गौर सुनेंगे बाबूजी, कोई माँ कोई बीबी कैसे बर्दाश्त करे अपने पति की याद में और अपने दोनों बेटों की याद में। वो माँ भी रोते रोते आँख की अंधी हो चुकी है, उसकी आँख की ज्योति नैन ज्योति जा चुकी है। मजीद अली जब पहुंचलस माई के चरण स्पर्श कैले, जब माई के चरण छूलस तो कहा जिया रहा बेटवा। ऊ मतारी समझल बा कि हमार बेटा रंजीत है, ये मेरा बेटा रंजीत है। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, रंजीत बन के मजीद अली करीब 4-6 दिन रहा। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मजीद अली अपने मतारी तारा देवी से एक सवाल करता है, माई भैया ना देखा हुए, बाबू ना देखा हुए, माँ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इजाजत दे रही हो? कहा पूछा मोरे लाल, कहा पूछे चाहत हुआ बचवा? कल माई हम ये पूछे चाहते कि मैं आज कई दिन से छुट्टी आया हूँ, घर पे रह रहा हूँ माँ, लेकिन तेरी मांग में मैं सिंदूर नहीं देख रहा हूँ। बात क्या है? तेरी मांग एकदम सुनी पड़ी है माँ। जब ए भैया विपतिया मतारी अंधी सुन ले तारा देवी तो रोक कहले कि बस मेरे लाल बस, ये बड़ी गम भरी कहानी है बेटा, मत पूछ तो बढ़िया है मेरे लाल। मतारी बतौले बा आखिरी भाव, लाइन बमा यह लाइन बा। मल्लाह भाई लोग अपने नाव का जब पूजा करला तब बड़ा शान से बड़े अदा के साथ गौलन कि तोहे चढ़ाऊ चुनारिया हो कि गंगा, पर कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा। ए भैया लेकिन मतारी तारे देवी अपने बचवा से कहले बा, क्या कहले बा कि रोवेली नी माता मोरा लाला नावा सुनी लाला, मोरा लाला नावा सुनी लाला, बतिया पे गई से बनावा, बतिया पे गई से बनावा, मोरा लाला
एक बात और कहले बा सीमावा के बाबू तोरे मारला गईलन हो मारला गईलन कुके पिजड़ा पीछे मायनावा कुके पिजड़ा पीछे मायनावा मोर लाला नवा सुनला कुके पिजड़ा पीछे मायनावा मोर लाला नवा सुनला भैया हो मतारी अंधी तारा देवी बतौले बा कि बेटा तेरे पिताजी फौजी जवान थे और ढाका में गोली लगी शहीद हो गए देश के लिए हमारे लक्ष्मण यादव बाबूजी वीर महुआ का धरती से 21 रुपया का पुरस्कार देते हैं भैया का प्रणाम बा सकल पंच का हमार नमन बा ए भैया लेकिन एक बात वो माँ और बताती है कि मंजीता तोरा अरे छोटा वीर नवार अरे मेजर बनल पाकिस्तानवा मोर लाला नवा सुन लाला ये भैया वो माँ तारा देवी बताती है कि तो 2 भाई था पाकिस्तान से जब मैं चली थी मुल्ला जी ने मेरी आबरू और तुम दोनों भाइयों की जान बचाए थे इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथी लग गए थे बेटा उसके बदले में आबरू और जान की कीमत मैंने छोटे वाले बेटे को दे दिया मंजीत तेरा जो छोटा भाई था आए भैया मंजीते सामने बा लेकिन मतारी तो अंधी बो के का पता तो रंजीत के समझत बा भैया जब पूरी दास्तान कहा मुल्ला जी ने वादा किया है आज तो मेरा बेटा पाकिस्तान का मेजर बना हो हाय 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 मजीद अली कलश हाँ माई जरूर तुम्हार बचवा मेजर बना हुई ठीक है माँ सोच बैठा वो नौजवान कि मैं जिसको बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है वो मेरा सगा भाई है वही मेरा सगा भाई है बौखला गया तमतमा उठा रोंगटी खड़े हो गए क्या सोच रहा है पापा अरे दहल गया सुरमाई का रूदा नवा छतिया फाटला अरे दहल गया सुरमाई का रूदा नवा छतिया फाटला अरे दहल एक और पापी के मारा नवा छतिया फाटला मां से कहता है कि हाँ मां तेरा बेटा जरूर पाकिस्तान का मेजर बना होगा लेकिन वो समझ गया कि जिसको मैं जेल में बंद करके आया हूँ मेरा सगा भाई है अरे पाकिस्तान जेल के अंदर मेजर मजीद गई आई हो अब पाँव पकड़ के बढ़ के भैया अब कहने लगे पिलक अरे भाई भारत का राम पीरनवा छतिया भाटेला आता है सारंगपुर गांव मतारी से विदा होता है राधा नाम के लड़की रही भैया हो उन लड़की से रंजीत की शादी होने वाली
इंतजार की घड़ी खत्म हुई, वो सीधे पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान आया है तो जेल का फाटक खोलता है। फाटक खोलने के बाद मेजर रंजीत हिंदुस्तान का बैठा है, सीधे कमरे के अंदर जाता है और अपने भाई को पकड़ कर गले लगता है, पैर पकड़ के लटक जाता है और कहता है कि भैया मुझ जैसे पापी भाई को तुम क्षमा कर दो, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मैंने पहचानने में देर कर दी। गौर करने के बाबूजी तो रंजीत अवाक रह गया। अरे ये कैसा, ये तू क्या कर रहा है? अरे तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का मेजर। अरे तू मेरा पाँव क्यों पकड़ रहा है भाई? तू अपने वतन की तरफ से लड़ रहा है, मैं वो अपने वतन की तरफ से लड़ रहा हूं। लेकिन मजीद अली कहता है कि नहीं भैया, मैं सारंगपुर गांव गया था, माँ से मिल के आ रहा हूँ। माँ ने सारी दास्तान बताया, हम दोनों सगे भाई हैं। रंजीत कहता है कि ढोंग रच रहा है, कोई चाल चलेगा मेरे साथ? कहा नहीं भैया, माँ ने एक साबूत बताया है। क्या साबूत बताया है? कहा जब हम दोनों भाई छोटे थे, बहुत बचपन की कहानी, एक दूसरे के हाथ में एक दूसरे का नाम गोदना गुदवाई है। गौर करेंगे बाबू, रंजीत के हाथों में मंजीत का नाम है और मंजीत के हाथ में रंजीत का नाम है। गौर करेंगे बाबूजी, मतारी अंधी तारा देवी जब दास्तान को बतौलस, अब मजीद अली आए के बाबूजी रंजीत से बतौलस कि एक दूसरे का नाम हाथ में है। भैया इससे बड़ा साबूत तुम और क्या लोगे मेरे सामने? एक काम करिए भैया, जब हाथ को देखते हैं बाबू तो दोनों को विश्वास हो गया कि हम दोनों सगे भाई। कहा ठीक है पगले, जब हम दोनों सगे हैं तब इसी पाकिस्तान के अंदर दोनों मर जाएंगे, लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मजीद अली कह रहा है कि ये पाकिस्तानी साले बहुत कोरी हैं, ये घात कर जाएंगे भैया, प्लान कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तुझे गोली मारने की। एक काम करिए, मैं रास्ता बनाता हूँ, तुझे जेल से निकालता हूँ, तुम निकल के हिंदुस्तान पहुँचो, राधा भाभी तुम्हारे इंतजार करते हैं, उसके बाद हम आई जा, माई के गोद में बैठ के दोनों भैया लोरी सुन जाएंगे। अरे बाप रे बाप, रंजीत कहता है कि पगले जब फेद खुल गया अब मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा तुझे। मजीद कहता है ये पाकिस्तानी साले गोली मार देंगे, नहीं जाओगे? अरे भाई भाई हो, दर्द है, खून का दर्द है भैया, मेरी बात मान लो, मेरी बातों पे विश्वास कर लो। अब भी रंजीत को नहीं विश्वास हो रहा है कि हो सकता है जेल के बहाने, फरार करने के बहाने मुझे दौड़ा कर ये गोली मार दे, लावारिस लाश दिखा दे, फरार कैदी के रूप में दिखाकर कुछ भी कर सकता है। नहीं, मेरे ऊपर यकीन करो भाई, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तेरा सगा भाई हूँ, जाओ भैया मेरी बात मान लो भैया। रंजीत कहता है कि ठीक है, विश्वास हो गया, कसम खाते हैं दोनों भाई बाबूजी। उसने जेल के अंदर अजम कसम खाते हैं तो रंजीत को विश्वास हो गया कि ये हम दोनों सगे भाई। वही जब जेल से वो चलता है जवान तो आला अरे मेजर रंजीता, अरे हिंदुस्तान के बाबू कैले बाबा, राधा गुजरिया हर कारत बाइक जा रहा, गुजरिया से सतिया रचावल सुना सीरी की गोदी में बैठा नौजवान
5 मिनट की कहानी बची है। जेल से चल दिया मेजर रंजीत को, मजीद अली फरार कर दिया। हिंदुस्तान आता है और जब सारंगपुर गांव में आता है तो जो राधा नाम की लड़की थी उसके साथ शादी किया। मांग में उसने सिंदूर भरा। सिंदूर भरने के बाद मित्रों शादी हुई। शादी होने के बाद यह दोनों परानी जिंदगी बड़ी खुशी खुशी बितावत। मेजर रंजीत सुहाग रात का तैयारी कर, लेकिन तबले की बतिया हिंदुस्तान ही सारंगपुर छोड़ा चला पाकिस्तान में। एक दिन जेल के निरीक्षण, कैदियों का निरीक्षण करने के लिए कर्नल आता है। एक एक कैदी गिन रहा है, एक एक कैदी गिन रहा है तो कैदी कम है। कौन कम है? हिंदुस्तान का मेजर रंजीत नहीं है जेल में। मजीद अली पाकिस्तान के मेजर और हिंदुस्तान के मेजर को एक दिन आपस में बात करते हुए वो देख गया था। मजीद अली को बुलाता है, कर्नल इधर आओ, इधर आओ। कर्नल बुलाता है, मजीद अली आया, कहा बोलिए सर क्या बात है? ये हिंदुस्तान का मेजर रंजीत जेल से कैसे फरार हुआ? कहा मैं नहीं जानता हूँ सर। कहा तेरी एक गुप्तगू बात जरूर कोई चाल है, तुम्हारे अलावा कोई उसको निकाल नहीं सकता। वो हिंदुस्तान पहुंच गया है, जेल से गया तो कैसे गया? आपस में बात तुम एक दिन कर रहे थे। मजीद अली जब इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ, गौर करेंगे बाबूजी, कर्नल उठाता है पिस्टल और मजीद अली पे चला देता है। जब मजीद अली पे चला दिया तो मजीद अली गिर गया, शहीद हो गया। जब वो नौजवान शहीद हो गया और राधा के साथ सुहागरात की तैयारी में सुबह पेपर के माध्यम से खबर छपी है, पाकिस्तान जेल से हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को फरार होने के आरोप में पाकिस्तान के मेजर मजीद अली को गोली का शिकार बनाया गया। सूचना मिली, खबर मिली, पेपर से वो पढ़ता है, और जब पढ़ा है बौखला गया, रोंगटे खड़े हो गए। भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा मीत नहीं। याद कर लेना मित्रों, में धन दौलत से आप दुनिया में बहुत कमा जाएंगे, लेकिन भाई भाई होता है। कुछ भी हो, दौलत से कमजोर आप हो जाइए, लेकिन भाई से कमजोर मत होइए। या सके भाई भाई का दर्द बहुत अजीब होला बाबू। 2 मिनट के विदा हमारा होगा, कोई बात। अब इसी गीत के साथ विदा होंगे हम लोग। जीवन रहेगा फिर कभी दीदार होगा, चूंकि कार्यक्रम है। बाबूजी हर बौखला गया नौजवान, उठा लेता है पिस्टल और अपनी दुल्हन के पास, राधा के पास पहुंचा। कहा प्रिय, पढ़ी लिखी हो, हिंदुस्तान की नारी हो, बोलो भाई का बदला लूं, सुहागरात मनाऊं। पिस्टल लेता है नौजवान हाथ में और सोच रहा है। क्या सोच रहा है? आखिरी अरे ये कवरी जो है वीर सुहाग, अरे ये कवरी जो है वीर सुहागन, अरे बाबू से जी, रे सरहद पे मटिया। बाबूजी एक बार जोहेली सुहागन बाबू से जिया और हर मांगई बलिदानमा सरहद के मटिया, सरहद के मटिया। गाना का सत्यानाश एकदम। पूजा पाठ का समय हो गया, पाकर चला 2 मिनट का मैटर। और यार वो आता है नौजवान सीमा पर अपने भाई का बदला लेने के लिए। वो करता क्या है? धोखे से गोली दादागिरी या जवान, अरे बाबू है गतिया एक और माँ के लिए जो है सुहागन बाबू से जिया। गौर करेंगे बाबूजी, 35 पैठियों को मारता है और मारने के बाद धोखे से, हेलो अरे राम,
एक गोली लगती है। जब एक गोली लगती है और बाबूजी तब वो जवान गिरता है और ये पाकिस्तानी साले अपने सरहद में खींच लिए। पाकिस्तानी अपने सरहद में खींचते हैं और खींचने के बाद दोनों भाइयों को ताबूत में पैक करके हिंदुस्तान लाश भेज दिए। जब हिंदुस्तान लाश आती है, गांव के लोग, देश के लोग, जिला के लोग, मुल्क के लोग सोच रहे हैं कि जवान देश के आ रहे हैं, लेकिन बाबू देश के जवान नहीं बल्कि ताबूत में पैक होकर दोनों भाइयों की लाश आती है। विचार करते हैं, नई नवेली दुल्हन है वो राधा करती क्या है, मेरा पति देश के लिए शहीद हुआ। एक तरफ चिता लगवाती है, 2 चिता लगती है मित्रों। एक पर वो जो राधा नाम की दुल्हन है अपने पति की लाश लेकर जिंदा सती वो होती है, चिता लगवाती है और पति की लाश लेकर के पति के साथ मैं भी इस अग्नि में जल जाऊंगी, मैं भी सती हो जाऊंगी। और एक तरफ जो मजीद अली की लाश छोटे बेटे का, उस पर जो अंधी हाँ माँ है, अंधी माँ है, वो भी दूसरी चिता पे बैठी है, वो बैठ जाती है और बैठती है। बैठने के बाद बेटे की लाश लेकर चिता में अग्नि लगवाती है और वो भी सती हो जाती है। यही से विरह हमारा खत्म है। ये नौजवानों की कहानी, देश को आजाद करने के लिए हर इंसान कुर्बान किया है। न जाने कितनी माँ बहनों का मांग का सिंदूर उजल गया, लेकिन लाए हैं उस देश से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमारे रमेश यादव बाबू की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सब भैया का नमंदा। देश आजाद हो रहा, आजाद देश के हम आप गुलाम वासी हैं। एक नीमी का पेड़ कटवावे को हो तो दरोगा साहब की इजाजत लेके कहाँ गई आजादी। ये अंग्रेज साले गए लेकिन आज भी अपने आर्थिक रूप से गुलाम करके चले गए। हम आप चाय पीते हैं, किसकी देन है? अंग्रेज की देन है। आर्थिक रूप से गुलाम करके चले गए। हमारे देश में तो मट्ठा है, मट्ठा दूध कौन यूज करता है, लेकिन चाय बिना केहू का काम नहीं चलत। भाई अंग्रेजमन का दी हुई सबरवा सारे चुस्की लेते रहे, वही हिंदुस्तान में सिखाए के चला। सोचा नीमे का पेड़ काटे के बाद दरोगा साहब को पहले जाके पैसा जमा करा तब वो काटे दे। खदान में से अगर मिट्टी निकलवावे को जेसीबी से तो पहले साहब का जमा क्या है, कौन सी आजादी है? सोचा यही सोने की चिड़िया यही भारत है। सोचिए आप पेट्रोल की क्या स्थिति है, डीजल की क्या स्थिति है, महंगाई चरम सीमा बाबा। योगी साहब को 7 साल गांव गांव घूमत है। अभी एक हारमोनियम कलाकार दीपक पाल जी का एक्सीडेंट सांड ने किया, 1 महीना हो गया, मार दे सीन से उलरा है। हम कहे कस दीपक बाबू कहें सड़वे तुम्हारे से, तो ये आजादी है, यही बर्बादी है देश। और आगे चल के देखिए मित्रों, भारत की दिशा और दिशा, उत्तर प्रदेश और भारत की दिशा और दशा और दिशा को अगर बदलना होगा, एक अच्छे नेता का चयन करना होगा। मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा, किसका करेंगे, तभी प्रदेश और देश की स्थिति सुधरेगी। स्वामी गीतानंद अनंत भाई भुल्लुरते दिए कोतारी, राम आधार हैदर हपी चंचल गैले स्वर्ग। अरे पटवाला पढ़ के चली भात से रवा, अरे त्रिभुवन पहता सदा विजय का माला, पटवाला पढ़ के चली भात से रवा। रहा भैला बड़ियार हो बथुआ के धरतिया, रहा भैला बड़ियार हो बथुआ के धरतिया, रहा भैला बड़ियार हो बथुआ के धरतिया। सुरेश बाबा का नहीं बलिहारी, सुरेश बाबा का नहीं बलिहारी, भैया लाल त्रिभुवन पे जदुइया की हल नारी। परतबा पलकी त्रिभुवनाथ हो, अरे परतबा पलकी त्रिभुवनाथ हो, बथुआ के धरतिया।
पंडा शंकर लाल चाहता 20 रुपया चलत के बेरी बाबू प्यार हो लुटाए सुखी रहा तोहर संतान हो। कमेटी के लोग कहा दू लाइन को सोहर लगा भैरव बाबा कने नाराज हो जाए यह मिर्जापुर ना यहाँ 12 बजे तक गावा 1 बजे तक तो ये लोग बियाए वाला नहीं है, लेकिन का करी कार्यक्रम बा समझा करा चला आराम कर फिर निकल तबियत भी डिसबैलेंस है खाद बा देखा सर्दी एकदम चपे बा आप लोग समझदार हैं लेकिन आप लोग समझदार हैं लेकिन जानत बा मन मानत नहीं ना हाँ? लगा दा डॉक्टर हुए ओहो खाली एक लाइन गाओ कि अरे भला चेकर अरे भला चेकर पिराई उहई जानै तू सर कौनौ का जाने भला चेकर पिराई उहई जानै भला चेकर पिराई उहई जानै सासु न जानै ननदिया ना जानै चितावन चितावन कैसी हो कहे मचिया बैठी रनिया वही ये ललन तोर पापा कैसे पगड़ी बांधे रजनवन का ये ललन तोर दीदी कैसी कहे चमकतया वैया जोरिया आखिरी लाइन में बुआ के दाई मजाक कहे ये ललन तोर बुआ कहे अरे मटकतया वही पातुरिया अरे जय हो नगरिया की जय हो तोरी जय हो नगरिया की जय हो तोरी हाँ बबुआ बड़े प्रेम से भैया बड़े प्रेम से बिरना बड़े प्रेम से भैया बड़े प्रेम से कैला खाती दरिया नगरिया की जय हो त्रिभुवन नाथ इलाहाबाद से चल के बाबू आए अरे भैया लाल पालती बनारस से अरे बिरहा आए के गाए राम नगरिया की जय हो तोरी काहे बदे ए भाई अरे घरवा जो हो तो है हमारा सब में है नगरिया की जय हो रघुपति राघो राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो
बहुत बहुत धन्यवाद।